जय हिंद सभी को। मैं शुभम गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएससी रिनाइजेंस पे। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि डिजिटल सम मैथ्स में कहाँ कहाँ लगते हैं और कैसे लगते हैं, डिजिटल सम क्या होते हैं। तो ये जो किताब है ये आदित्य रंजन सर की ब्रह्मास्त्र वाली किताब है जो सेकंड एडिशन है और ये बहुत प्यारी किताब है जो आपको एग्जाम के समय, लास्ट एग्जाम के लास्ट के समय या एग्जाम में जब आप जा रहे हो एग्जाम देने, तो उस समय आपको ये ब्रह्मास्त्र वाली किताब पढ़नी चाहिए। मैंने खुद पढ़ा, मेरा ये सीजीएल का फर्स्ट अटेम्प्ट था। अफसोस की बात ये है कि 297 पे ही रह गया, तो कोई बात नहीं मेंस में। तो यहाँ पे ये जो किताब है, इस किताब को पूरा मैं डिस्कशन कराऊंगा और किस तरह से डिजिटल सम, जैसे डिजिटल सम जो भी फॉर्मूले होंगे, डिजिटल सम से लेकर लास्ट में जो लॉग तक गए हैं फॉर्मूले, वो सारे के सारे, लॉग तो उतना जरूरी नहीं है लेकिन जितना स्टैटिस्टिक्स तक क्वेश्चन जो गए हैं फॉर्मूले, वो सारे के सारे मैं जिक्र करूंगा। तो आइए डिजिटल सम के बारे में कुछ डेफिनेशन जान सकते हैं, कुछ बेसिक जान लेते हैं पहले। तो मेरे भाई, डिजिटल सम होता क्या है, पहली बात ये जानिए। और ये कहाँ लगता है, पहली बात हमको यहाँ पे ये जानना है कि, एक मिनट सॉरी, ये पेन का पेन 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 वेट वेट वेट, हाँ आ गया, ठीक है। हाँ, पहली बात हम ये जानते हैं कि भाई डिजिटल सम है क्या, डिजिटल सम है क्या, और डिजिटल सम, और डिजिटल सम लगता कहाँ है, कहाँ अप्लाई होता है, डिजिटल सम अप्लाई कहाँ होता है, और डिजिटल सम है क्या। तो भाई डिजिटल सम ये एक क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका नहीं है, ये क्वेश्चन को जल्दी चेक करने का तरीका है। यहाँ पे अच्छे से लिखा है कि इट इज अ मेथड नॉट यूज्ड फॉर क्विक कैलकुलेशन। ये क्विक कैलकुलेशन के लिए नहीं है, बट किस चीज के लिए, बट किस चीज के लिए, बट फॉर क्विक चेकिंग ऑफ आंसर, बट फॉर क्विक चेकिंग ऑफ आंसर, आंसर को जल्दी से कैसे चेक करें उसके लिए लगाया जाता है। सपोज कीजिए मेरे भाई, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो क्वेश्चन यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दे दिया है, और क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। और डिजिटल सम के माध्यम से कुछ ऐसा तरीका मिल जाता है जिसमें 3 ऑप्शन डिजिटल सम के माध्यम से नहीं लगते हैं, 3 ऑप्शन नहीं होंगे और एक ऑप्शन डिजिटल सम से होंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो कैसे होता है, क्या होता है डिजिटल सम, आइए हम बात करते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा कि डिजिटल सम क्विक कैलकुलेशन के लिए नहीं होता है, क्विक चेकिंग ऑफ आंसर के लिए होता है, कि आंसर को कैसे चेक किया जाता है, और वो भी आंसर को किस तरह से चेक करना है, ऑप्शन की मदद से। आंसर को कैसे चेक करेंगे, ऑप्शन की मदद से चेक करेंगे, ऑप्शन की मदद से। तो आइए नीचे और आते हैं और इसके बारे में पूरा बेसिक से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पहला ये टॉपिक, व्हाट इज डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या है, तो डिजिटल सम क्या होता है कि, और डिजिट, a single digit obtained by adding all digits of a number is called a digital sum, is called a digital sum। ये अगर इस तरह से मुझे अगर यहां नहीं समझ में आ रहा है, तो जैसे यहाँ पे देखिए कि 135 दिया, ये 135 में सारे डिजिट को आप ऐड कीजिए, तो 1 प्लस 3 प्लस 5, तो 5 और 3 8 और 1 9 9। अब इस पूरे डिजिट को जोड़े, 135 में जितने भी डिजिट दिए हुए हैं इनको जोड़ने के बाद एक डिजिट कितना आया, 9। तो यही हो गया 135 का डिजिटल सम, कितना हो गया 9। 135 का डिजिटल सम कितना हो गया 9। जैसे मैं एक एग्जांपल की तरह पे बात करता हूं, जैसे मैंने दे दिया था 246। अब 246 में देखिएगा भाई, तो 2 प्लस 4 प्लस 6, तो ये एक नंबर है, और ये नंबर को जोड़ दिए तो इसका डिजिट का सम कितना आएगा, डिजिट का सम, डिजिटल सम मतलब डिजिट का सम। तो 6 प्लस 4 10, 10 और 2 12, 12 आ गए। अब 12 में भी ये भी 2 डिजिट है, सिंगल डिजिट होना होता है, तो 12 में 2 प्लस 1, 12 में 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। क्या आ गया 3। तो इसके डिजिट का सम कितना है, 3 है। इसकी डिजिट का सम कितना है, 3 है। इसी तरह से, इसी तरह से मेरे भाई देखिएगा कि मैंने एक और एग्जांपल ले लेता है। अच्छा यहाँ पे एग्जांपल दिया है जैसे 34, कितना दिया है 34, तो 34 में देखिएगा तो 3 और प्लस 4, 3 प्लस 4 कितना होता है 7। तो 34 में इसका डिजिट का सम कितना आ गया, 34 के डिजिट का सम 7 आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरह से 58 दिया है, 58, तो 58 में डिजिट का सम 5 और 8 13, 13 तो डबल डिजिट हो गया, लेकिन सिंगल डिजिट कितना हो जाएगा 3 और 1 4। यहाँ पे 13 को करिएगा तो 3 1 और 3 4, 4 आ गया कि नहीं आ गया, डिजिट का सम 4 आ गया। तो यही होता है डिजिटल सम, डिजिट को जोड़ने के बाद जो एक सिंगल डिजिट आता है, सारे डिजिट को जोड़ने के बाद जो एक सिंगल डिजिट आता है उसी को हम लोग डिजिटल सम कहते हैं। अब देखिए ये आता कैसे है, तो एक बार मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। देखिए यहाँ पे मैं अब तो आपसे बेसिक बता देता हूँ, यहाँ देखिए जैसे कैसे आता है। जैसे अब मैंने 134 किया, 134, तो 134 का किया तो कितना हुआ इसका डिजिटल सम, 1 प्लस 3 प्लस 4,
तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 7, 7 और 1 कितना होता है 8, 7 और 1 कितना होता है 8, है कि नहीं है। तो इस 134 का डिजिटल सम कितना आ गया 8। लेकिन ये आया कैसे, तो ये आता कैसे है, ये जो 134 है इसको आप क्या कीजिए 9 से डिवाइड कीजिए, 9 से डिवाइड, और 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है मेरे भाई, जो रिमाइंडर आता है, जो रिमाइंडर शेषफल बचता है वही होता है। देखिए 9 से काटिए, 9 एकम 9, बचा कितना 4 और 4, और 9 चौके 9 चौके 36, तो 44 में से 36 जाएगा तो 8 बचेगा कि नहीं बचेगा रिमाइंडर। तो डिजिटल सम कुछ नहीं है, 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वही है डिजिटल सम। समझ में आ गया कि नहीं? तो उसी को डायरेक्ट निकालने का तरीका कैसे होता है कि डिजिट का सम कर दीजिए और जो आएगा वही हो जाएगा उसका डिजिटल सम, उस नंबर का डिजिटल सम। अब यहाँ पे दिया होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे आप लोग पढ़ लेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है देखिए, देखो द डिजिटल सम मेथड कैन बी यूज टू चेक आंसर इन्वॉल्विंग डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक अलग अलग अरिथमेटिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस तरह से। तो अलग अलग सब जगह ये लगता है, ये एडिशन पे भी लगता है, सब्सट्रैक्शन पे भी लगता है, एडिशन पे भी लगता है, मल्टीप्लीकेशन पे भी लगेगा, डिवीजन पे भी लगेगा, स्क्वायर पे लगेगा, स्क्वायर रूट पे लगेगा, क्यूब रूट पे लगेगा, इवन डेसिमल पे भी लगता है। ये डेसिमल पे भी लगता है, देखिए दिया होगा डेसिमल पे भी लगता है। तो इसको कैसे करते हैं, इवन ये परसेंटेज और सेंटेज वाले पे भी लगता है, डेसिमल पे भी लगता है। दिया है कि नहीं दिया है? आइए आइए अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा रब करते हैं और इसको रब करके इसमें इसके दो पार्ट्स में वीडियो बनेंगे, ठीक है ना। तो इसका पहला पार्ट में जो वहां तक होगा, एडिशन के पहले तक, वहां तक पेज 1 to 3, और फिर पेज नंबर 4 से इसके नेक्स्ट वीडियो बनेंगे, क्योंकि 1 to 3 में थोड़ा इसका बेसिक हो जाएगा, तो फिर वहां पे आगे लगाने में क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा समय कंज्यूम करेगा, थोड़ा सा बस। यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, आगे देखते हैं। देखिए डेसिमल के लिए जैसे यहाँ पे दिया है, देखिए जैसे ये यहाँ पे भी दिया है कि फॉर डेसिमल डिजिट सम टुक एग्जैक्टली द सेम वे बट वी डू नॉट पे अटेंशन टू द डेसिमल पॉइंट। हमको डेसिमल पॉइंट पे ध्यान ही नहीं देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे यहाँ पे कुछ दिया होगा, पीछे तो दिया था, दिया होगा कि नहीं दिया होगा, नहीं दिया है, चलिए जो भी नहीं दिया है, जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे 3.29 ले लिया है, तो 3.29 में इसका डिजिटल सम क्या होगा, पॉइंट को ध्यान ही मत दीजिए, 9 2 11, 11 3 14, कितना हो गया 11 3 14, 14 का डिजिटल सम कितना आ गया 4 और 1 5, बस पॉइंट को ध्यान ही नहीं देना, बस सेम उसी तरह। तो डिजिटल सम किसी भी नंबर का क्या क्या हो सकता है, तो डिजिटल सम किसी भी नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बोलो या 0 बोलो, उस दोनों का डिजिटल सम सेम होता है। अब कुछ कुछ यहाँ पे ये जो की पॉइंट्स है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना क्या पड़ेगा, तो देखिए कह रहा है कि बाय एडिंग 9 इन एनी ऑफ द अबव digit sum does not change. This mean while adding consider 9 as 0. किसी भी नंबर में, कोई एक नंबर है जैसे 145 है, 145, और 145 का डिजिटल सम कितना होगा, आप एक बार, जैसे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ देखें, जैसे मेरे भाई, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 145, 145 का डिजिटल सम कितना आएगा, देखे तो 5 4 9 1 10, 10 का मतलब कितना हो गया डिजिटल सम 1। अब 145 में आप एक बार 9 जोड़ दीजिए, तो 145 में एक बार 9 जोड़ दीजिएगा तो 154 हो जाएगा। अब 154 का डिजिटल सम निकालिए, देखिए 5 और 4 9, 4 और 5 9, 9 और 1 10, इसका 10, तो डिजिटल सम 1 आया। तो इसका मतलब क्या है, क्या ये आ रहा है कि किसी भी डिजिटल कोई भी नंबर में अगर आप 9 जोड़ दीजिएगा तो उसका डिजिटल सम जो होगा, डिजिटल सम वो चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अगर सपोज कीजिए, समझ में आ गया कि नहीं? और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा था कि कोई भी नंबर है, जैसे मैंने ले लिया 92736, मैंने ले लिया 92736, कोई भी नंबर का अगर डिजिटल सम 9 आ रहा है तो उसको आप 9 भी बोल सकते हैं, या तो उसको डिजिटल सम को 0 भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए डिजिटल सम इसका कितना आएगा, तो इसको आप 9 काट दीजिए, डायरेक्ट 9 काट दिए, 7 और 2 9 काट दिए, 3 और 6 काट दीजिए, तो कितना आ गया 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो आप इसको 0 बोलिए या डिजिटल सम में इसको 9 बोलिए, दोनों का एक ही मतलब होता है। ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं गया। अब आइए इसके कुछ कुछ क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। अब क्वेश्चन पे अटैक करते हैं तो सारे चीज हम लोग को इजीली समझ में आ जाएंगे। ये बेसिकली डिजिटल ये उन्हीं के लिए है जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए नहीं है। जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए नहीं है, ये जो पढ़ चुके हैं, जो जल्दी से फॉर्मूला को रिवाइज करना चाहते हैं, एग्जाम 2-3 महीना में है, वो चाहते हैं कि पूरा पूरा फॉर्मूला बुक उनका अच्छे से रिवाइज हो जाए, तो ये उनके लिए है। मतलब बेसिक से पढ़ना है तो फिर भाई टीचर का हेल्प लो। टीचर मतलब ये जो कोई बैच होता है वहां से बैच परचेस कीजिए, बैच परचेस करके वहां से पढ़िए, क्योंकि ये उन्हीं सब के लिए जो ये बुक को पढ़ना चाहते हैं किस तरह से, एक रिवीजन के तौर से। यहाँ देखिए
आइए क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। क्वेश्चन पे क्या क्या है, आइए। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा, तो ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा भाई, कि कह रहा है कि फाइंड द डिजिट सम ऑफ 2467539। 2467539। आप क्या कीजिए, डिजिटल सम निकालना है, आप 9 देख के काट दीजिए, या 9 का सम का पेयर बना के काट दीजिए। जैसे 9 है, काट दीजिए। जैसे 4 और 5 9 होता है, काट दीजिए। 6 और 3 9 होता है, काट दीजिए। 7 और 2 9 होता है, काट दीजिए। काट दीजिए कि नहीं, तो क्या बच जाएगा, जीरो। जीरो बोलिए या इसका 9 बोलिए, दोनों का एक ही मतलब होता है। डिजिटल सम जीरो बोले या 9 बोलिए, दोनों का एक ही मतलब होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि फाइंड द डिजिट सम ऑफ 637281992 क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है 637281992 अब इसका डिजिटल सम निकालना है, तो क्या कीजिए, 9 मिल रहा है तो 9 काट दीजिए, उड़ा दीजिए इसको। 9 को 9 को उड़ा दिया, ये देखिए 8 और 1 9 उड़ा दिए, 2 और 7 9 उड़ा दिए, 3 और 6 9 उड़ा दिया, कितना बचा, 2 और 3, 2 और 3 कितना होता है, 5। इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 5। इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 5। कितना आसानी तरीके से निकल गया, निकल गया कि नहीं निकल गया। तो आइए इसको फाइनल एक कंक्लूजन देते हैं। फाइनल एक कंक्लूजन क्या दे रहा है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। फाइनल एक कंक्लूजन दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। डिजिटल सम के बारे में एक फाइनल कंक्लूजन दे रहे हैं, बस इसके बारे में 2 मिनट में जान लीजिए। उसके बाद इसके जितने भी सेकंड पेज थर्ड पेज में जो भी दिए हुए सारे के सारे मैं इसको जिक्र कर देता हूं। वेट 2 मिनट्स। तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, कि भाई डिजिटल सम क्या होता है। तो डिजिटल सम कहाँ अप्लाई होता है, तो डिजिटल सम अप्लाई होता है आपके क्वेश्चन में, वैसे क्वेश्चन में जहां पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें से 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करना आसान हो जाता है डिजिटल सम के माध्यम से। डिजिटल सम, मैं कंक्लूजन में आ रहा हूं, डिजिटल सम कोई भी क्वेश्चन का कोई भी आंसर को क्विक कैलकुलेशन करने के लिए नहीं होता है, क्विक चेकिंग ऑफ आंसर होता है, कि किस तरह से किसी आंसर को जल्दी से चेक किया जाए। डिजिटल सम होता क्या है, सारे डिजिट को जोड़िए, नाम में ही छिपा है डिजिटल सम। नाम में ही क्या दिखाई दी, डिजिटल सम, नाम में ही छिपा है डिजिट का सम। डिजिट का सम जोड़ दीजिए, और लास्ट में जो सिंगल डिजिट आएगा वही उस नंबर का डिजिटल सम होगा, बस काम खत्म। आइए अब आगे बढ़ते हैं, इसके सेकंड पेज पे चलते हैं। इसका सेकंड पेज देखिए, यहाँ पे देखिए, इसका दूसरा पॉइंट है। देखिए अगर कोई दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि डिजिट सम ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 9 इज 9। अगर कोई भी ऐसा संख्या है जो 9 का मल्टीपल है, तो उसका डिजिटल सम भी 9 होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं मैं, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया 729। आपको पता है कि 729 9 का क्यूब होता है, तो बताइए ये 9 का क्यूब है कि नहीं है, इसमें 9 छिपा है कि नहीं छिपा है, छिपा है, तो इसका डिजिटल सम भी निकालिएगा तो 9 ही आएगा। देखिए 9 काट दीजिए, 2 और 7 9 काट दीजिए, अब कितना आया, जीरो। जीरो बोलिए या 9 बोलिए, दोनों का एक ही मतलब है, बोलिए हाँ या ना। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। जैसे 126 126 126 को जोड़िएगा तो 6 और 2 8 और 1 9, मतलब ये नंबर जो होगा 126 ये 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि इसका डिजिटल सम कितना है, 9 है। अगर किसी भी डिजिटल सम का योग अगर 9 आ गया तो वो नंबर 9 का मल्टीपल होगा, बस ये याद रखिए। जैसे देखिए 7 और 8 15, 15 और 3 18, क्या 18 9 का मल्टीपल होता है, 18 का मतलब डिजिटल सम 9, तो 9 आ गया कि नहीं आ गया, तो इसका मतलब ये जो 387 होगा ये 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल इतना खास है कि आप डिजिटल सम के माध्यम से 9 का मल्टीपल लगा के किसी भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। हाँ देखिए बस यही है कि थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कहां पे, डिवीजन वाले पे। कहां पे ध्यान देना पड़ेगा, डिवीजन वाले पे। डिवीजन वाले पे मैंने अभी बताया पीछे कि डिजिटल सम कहां कहां अरिथमेटिक ऑपरेशन में यूज होता है, तो एडिशन में होता है, सब्सट्रैक्शन में होता है, मल्टीप्लीकेशन में होगा, डिवीजन में होगा, स्क्वायर में होगा, स्क्वायर रूट में होगा, क्यूब रूट में होगा, डेसिबल में होगा, परसेंटेज में होगा, सब जगह होगा। लेकिन थोड़ा सा डिवीजन में ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि डिवीजन में आपको पता है कि न्यूमरेटर आता है और डिनोमिनेटर आता है। तो कोई एक ऐसा कंडीशन बन सकता है मेरे भाई कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो सकता है कि कुछ 9 का मल्टीपल हो, नीचे 3 का मल्टीपल हो और 3 कट जाए, है कि नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, इसीलिए वहां पे थोड़ा सा कुछ रूल और रेगुलेशन होता है। जब हम इसको आगे पढ़ाएंगे, आगे बताएंगे, इसमें दिया है तो हम समझा देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया भी है, देखिए देखिए 9 का यह एक बेहद महत्वपूर्ण गुण धर्म है। विद्यार्थी यदि इसका एप्लीकेशन अच्छे से समझ लेते हैं तो कई प्रश्नों में बिना पूरा कैलकुलेशन किए ऑप्शन इलिमिनेट करके सही उत्तर तक पहुंचा जा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या
यदि किसी भी मल्टीप्लिकेशन प्रक्रिया में 9 दिखे या 9 का कोई मल्टीपल दिखा और ये 9 डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट ना हो रहा हो, देखिए बोल रहा है ना कि 9 डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट ना हो रहा हो, तो गुणनफल का डिजिट सम हमेशा 9 होगा। तो वो जो नंबर होगा उसका डिजिटल सम हमेशा 9 होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ 9 का डिजिटल सम पे क्वेश्चन दिया है, मैं उसको करवा दे रहा हूं। उसके बाद ये सारी चीज आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, इंग्लिश में पढ़ता हूं। Due to a pandemic, the population of a city reduces at the rate of 2% per annum. What will be its total population after 2 years if the present population of the city is 45,000? देखिए क्या रहा है कि किसी एक शहर है, कोई एक शहर की जो जनसंख्या है वो है आपकी 45,000, ठीक है ना, 45,000। और 2 साल में इसकी 2 साल बाद इसकी पॉपुलेशन क्या होगी अगर प्रत्येक वर्ष 2% घट रही है। तो आपको पता होगा कि ये सक्सेसिव वाला क्वेश्चन हो गया। अगर इसकी पॉपुलेशन 45,000 है तो पहले साल ये 2% घटेगी तो कितना हो जाएगा, 98, 98/100। और दूसरे साल भी घटेगी तो कितना हो जाएगा, 98/100। हो गया कि नहीं हो गया। तो नीचे ऊपर देखिएगा कि 5 और 4 9, 5 और 4 9, तो यहाँ पे इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 9। इसका मतलब जो भी नंबर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ से देख लीजिए कि 9 का मल्टीपल कौन सा है, तो 8 और 3 11, 11 5 16, 16 और 4 20, तो 20 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, ये भी नहीं होगा। सी 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 20, 20 और 4 24, 24 9 का मल्टीपल नहीं होता है, नहीं होगा। डिजिटल सम 9 नहीं आया। देखिए 8 और 1 9, 2 11, 11 3 14, 14 4 18, 18 मतलब डिजिटल सम 9। बोलिए हाँ या ना। तो कितना ऑप्शन आसानी से ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए ये वाला, ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 2000 employees are assigned to complete a project. At the end of first year, 15% of the number of the employees are decreased, and at the second year again 10% of the number of the employees are decreased. ठीक है ना। However, to complete the project in time, the number of employees are increased by 10% at the end of third year. कह रहा है कि व्हाट वाज द नंबर ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर। कह रहा है क्वेश्चन कि एक कंपनी है, उसमें कई सारे एम्प्लॉय है, 2000 एम्प्लॉय है। पहले साल क्या हुआ कि 15% घट गए, दूसरे साल क्या हुए कि 10% घट गए, और तीसरे साल काम को समय में पूरा करने के लिए 10% एम्प्लॉय को फिर बढ़ा दिया गया। तो बताइए चौथे साल कितने एम्प्लॉय बचेंगे। तो ये भी एक सक्सेसिव वाला क्वेश्चन हो गया। अब कैसे लगाएंगे, तो आपको पता है कि पहले साल जो एम्प्लॉय है वो कितने है, 2000, कितने हैं 2000, घट कितने गए पहले साल 15%, तो हो कितने जाएंगे 85%, तो 85/100। फिर कितने घट गए 10%, तो हो कितने जाएंगे 90/100, 90/100। फिर तीसरे साल कितने बढ़ा दिए गए 10%, तो हो कितने जाएंगे 110/100। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई, तो ये 90 में 9 का मल्टीपल छिपा हुआ है। और 90 का क्योंकि पता है कि कोई भी डिजिटल सम में 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसका डिजिटल सम 9 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब दिया हुआ ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, 9 का डिजिटल सम होगा, 9 का मल्टीपल होगा और उसका डिजिटल सम 9 होगा। यहाँ पे देखिए 9 मिल गया कि नहीं मिल गया 9। तो यहाँ देखिए 6 और 8 14, 14 और 7 21, 22 नहीं होता है, 2 और 2 4 ही होगा, इसका डिजिटल सम तो 4 होगा, नहीं होगा। 5 8 13, 13 6 19, 19 1 20, 20 20 बोले तो इसका डिजिटल सम 2 होगा ना। 3 और 8 11, 11 6 15, 15 1 16, 16 बोले तो इसका डिजिटल सम 7 होगा ना। देखिए 3 और 8 11 7, 8 3 11, 11 7 18 1 19, सॉरी 19 19 19 19 बोले तो डिजिटल सम 1 होगा। एक बार देख लेते हैं, 8 3 11, 11 6 17 1 18, सॉरी ऑप्शन सी में 18 आ रहा है, कितना आ रहा है 18, 18। तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। माय मिस्टेक, सॉरी। अब देखिए आगे यहाँ पे और क्वेश्चन कुछ कुछ दिया हुआ है, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं और समझ जाते हैं। इसको रब करते हैं पहले, यहाँ पे इस वाला साइड में लिखना ही बेकार है, जिस साइड का उसी साइड लिखो भाई। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए मेरे लाडले, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये एग्जांपल है कि स्वाति सोल्ड अ बैग टू अंकिता एट अ गेन ऑफ 15%। ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है कि आंसी बॉट दिस बैग फ्रॉम अंकिता फॉर ₹24,840 में खरीदी आंसी ने, और अंकिता ने जो आंसी को बेचा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एट व्हाट प्राइस वुड स्वाति हैव बॉट द बैग, स्वाति ने कितने पैसे में खरीदा होगा। तो भाई देखिए पहले क्या है कि स्वाति ने कोई बैग खरीदा,
ठीक है ना। उसने बेचा अंकिता को, किसको बेचा, अंकिता को। फिर अंकिता ने उसको किसके बेच दिया, आंसी को। किसको बेच दिया, आंसी को। ठीक है ना। तो स्वाति ने सपोज कीजिए कि कितना में बैग खरीदा नहीं पता, लेकिन उसको 15% के प्रॉफिट पे बेच दिया। ठीक है ना। फिर अंकिता ने क्या किया कि उसी बैग को 20% के प्रॉफिट कमाते हुए आंसी को बेच दिया, है कि नहीं है। तो ओवरऑल कितना हो गया, तो स्वाति को कितना पड़ा इस बैग का दाम, स्वाति को कितना पड़ा इस बैग का दाम। ठीक है ना। अगर आंसी के लिए इस बैग का कॉस्ट कितना है, आंसी के लिए अगर इस बैग का कॉस्ट है कितना आपका, 24,840 रुपए। देखो इस क्वेश्चन को आप रेशियो से भी लगा सकते हैं और चाहे तो आप डिजिटल सम से भी लगा सकते हैं। चलिए रेशियो डिजिटल सॉरी सक्सेसिव से भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह से, रेशियो के मेथड से। तो सपोज कीजिए कि अगर वो 15% के प्रॉफिट पे स्वाति ने अगर किसको बेचा, अंकिता को बेचा, तो उसने खरीदा कितना पे था, 100 में। खरीदा कितने में था, 100 में। सपोज कीजिए आप बेचा कितना में, 115 में। तो इसका रेशियो निकालिएगा तो इसका आ जाएगा 20:23। बोलिए हाँ या ना, 20:23। तो 20 का सामान को उसने कितने में बेचा, 23 में बेचा। ठीक है ना। फिर अंकिता के लिए वो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, अपने आप में 100। अंकिता के लिए अपने आप में कॉस्ट प्राइस हो गया 100। अब बेचा कितने में, 20% का प्रॉफिट, तो 120 में। तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया 5 और सेलिंग प्राइस हो गया 6। तो फिर ये 5 का सामान 6 में बेचा। अब यहाँ पे देखिएगा तो सीपी कितना हो जाएगा, 20 बचे 100 और 23 छके 138। तो इसका मतलब 138 रुपया में टोटल आंसी ने खरीदा, लेकिन खरीदा कितने में, 24,840। तो 38 का वैल्यू कितना है, 24,840, 24,840, 24,840। अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, मतलब 100 का वैल्यू निकालना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहां देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे यहाँ सॉल्व करा दे रहा हूं। तो देखिएगा 138 का वैल्यू दिया है आपका, 138 का वैल्यू दिया है 24,840। ठीक है ना। तो आप यहां से काटिएगा तो एक का वैल्यू आ जाएगा 24,840 बटा 138। ठीक है ना। तो 100 का वैल्यू निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, कर देंगे। तो बताइए ये जो 100 यहाँ पे देखिएगा ऊपर नीचे तो कुछ कटने का कोई चांस ही नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 से कटेगा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा डिजिटल समझ लगाइए, 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 बोले तो डिजिटल सम कितना आ गया, 9 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, 9 आ गया। अब जो भी ऑप्शन आप 9 का चेक कर लीजिए, जो भी ऑप्शन है आप 9 का मल्टीपल चेक कर लीजिए या 9 का डिजिटल सम चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा पहला ऑप्शन कि 5 और 8 13 1 14, 14 का डिजिटल सम 5 नहीं होगा, 18 18 का डिजिटल सम 9, ये ऑप्शन सही हो गया। सी ऑप्शन देखिए 16, 6 और 1 7, इसका डिजिटल सम 7 हो जाएगा, और इसका 20, तो इसका डिजिटल सम 2 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। तो कितना आसानी से ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका बेसिक बेसिक सारे तरीके के क्वेश्चन भी बता रहे हैं। देखिए अगर इस क्वेश्चन को लगाना था, अगर चाहते कि पीछे जो जिस तरह से हमको रेशियो में लगाया है, सक्सेसिव में लगाया, सक्सेसिव में लगाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लगाना है कि सपोज कीजिए कि पहले स्वाति था, स्वाति ने क्या बेचा, अंकिता को बैग बेचा, अंकिता को बेचा, फिर अंकिता ने किसको बेचा, आंसी को बेचा। ठीक है ना। लास्ट में आंसी ने पे किया। तो सपोज कीजिए कि स्वाति ने जो बैग खरीदा था वो x रुपए में खरीदा था, और कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचा, 15%। तो अब कितने में बेचा होगा, 115/100। बोलिए हाँ या ना। फिर इसने आंसी को कितने में बेचा, 20% के प्रॉफिट पे, तो ये हो जाएगा 120/100। बोले हाँ या ना। और कितना लास्ट में पे हुआ था पैसा, 24,840। कितना पे हुआ था, आंसी ने कितना पे किया था, 24,840। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अभी थोड़ा सा नहीं, इस तरह को लगाने के लिए आपको थोड़ा सा डिवीजन वाला सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा, डिवीजन वाला डिजिटल सम सीखना पड़ेगा, जो आगे है। तब आपको ये वाला भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा अगर अभी इस तरह से बताते तो इसलिए 9 का मल्टीपल यहाँ पे रेशियो की मदद से होना था, तो इसलिए आसान हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल नंबर ये, लेकिन वो क्वेश्चन को मैं सक्सेसिव से भी लगाऊंगा आगे, जब आपको डिजिटल सम किस पे बता दूंगा, मल्टीप्लीकेशन पे, एडिशन पे, सब्सट्रैक्शन पे, डिवीजन पे, स्क्वायर रूट पे। तब यहां देखिए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ फील्ड इन द शेप ऑफ ए हेक्सागन ऑफ कितना एरिया दिया है, 1944/3। कह रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट इन रुपीज ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग मतलब होता है घेरना, फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ 11.5 रुपया पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। कह रहा क्वेश्चन मेरे भाई कि एक हेक्सागन है, हेक्सागन किसको कहते हैं, जिसके 6 साइड बराबर, 6 साइड होते हैं और 6 साइड बराबर होते हैं, तो ये हो गया हेक्सागन, हेक्सागन हो गया। तो इस हेक्सागन का जो एरिया दे दिया, ये दिया है 1944/3। तो आपको पता है कि ये हेक्सागन का एरिया कितना होगा, तो ये हेक्सागन का जो एरिया होगा मेरे भाई, ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर होगा। कैसे, देखिए अगर इसके बीच वाला सेंटर से जाइएगा और इसके सारे वर्टेक्स को मिलाइएगा, इसके सारे किनारे को, तो ये एक ट्रायंगल यहां बन गया, दूसरा यहां बन गया, तीसरा यहां बन गया, चौथा यहां बन गया, पांचवा यहां बन गया। देखिए 1
दो, तीन, चार, पांच, छह, और ये छह छह ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। तो हेक्सागोन का जो फॉर्म एरिया होता है वो होता है 6 इंटू एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको पता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है, बोले हाँ या ना। तो यहाँ पे कीजिएगा 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर बराबर 1944 √3 है कि नहीं है। अब √3 से √3 काट दीजिएगा, और ये 4 चला जाएगा ऊपर और 6 चला जाएगा नीचे, आई गया। तो यहां से मिलेगा ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा 36। ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा 36। ए का वैल्यू मिल गया 36। अब बोल रहा है कि फेंसिंग करने में कितना पैसा लगेगा। तो फेंसिंग तो टोटल फेंसिंग कितना करना है, पूरा ऐसे से फेंसिंग मतलब बाहर बाहर घेरना, मतलब इसका पैरीमीटर निकालना। तो फेंसिंग करने में टोटल हो जाएगा 36 गुणे 6, लेकिन कितना रुपया प्रति मीटर के हिसाब से 11.5 11.5। अब देखिएगा 36 में 9 छिपा होता है, क्योंकि 36 का डिजिटल सम कितना हो गया 9। अब जो भी होगा ऑप्शन वो 9 का मल्टीपल होगा या उसका डिजिटल सम 9 होगा। तो यहाँ पे देखिए 6 5 11 11 2 13 13 2 15 15 बोले तो डिजिटल सम 6 नहीं होगा। 3 और 2 5 डिजिटल सम 5 हो जाएगा, नहीं होगा। 8 और 5 13 13 7 20 20 और 2 22 22 बोले तो डिजिटल सम 4 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 8 और 4 12 12 और 4 16 16 और 2 18 18 18 बोले तो डिजिटल सम 9 हो गया, एकदम आसानी से, बोलिए हाँ या ना। तो ये हो गया इसका आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ये हेमिस्फेयर वाला। ये हेमिस्फेयर वाला आप दिखाइए, समझा देते हैं। देखिए फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। यहाँ पे देखिए हेमिस्फेरिकल बाउल हुज रेडियस इज 21 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, उस आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। तो फाइंड द कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम। तो आपको पता है कि पहले वॉल्यूम हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम। तो हेमिस्फेयर का तीनों चीज मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूं हेमिस्फेयर का। तो हेमिस्फेयर का पहले जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया वो होता है 2πr², ठीक है ना। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया वो होता है 3πr²। तो इसका हो गया 2/3πr क्यूब। तो यहाँ पे देखिएगा तो 2/3 का 2/3, पाई का वैल्यू 22/7, और आर का वैल्यू कितना था 21। तो 21 गुणे 21 गुणे 21। यहाँ पे देखिए अब ये काटिएगा तो 7 तरीके 21, और 21 कैसे बनता है, 21 बनता है आपका 7 गुणे 3 से। 7 गुणे 3, तो देखिए एक बार 3 यहां मिल गया और एक बार 3 यहां मिल गया, और 3 का 2 बार मिल जाएगा तो 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल होगा, होगा कि नहीं होगा। तो चलिए आप सोच रहे हैं सर नीचे तो 3 है, यहां भी काट दीजिए, तो लीजिए काट दिए, तभी तो 3 तरीके 9, 9 तो ऊपर मिल ही गया ना। तो आइए इसका 9 हम देख लेते हैं। अब 9 पक्का है कि जो भी ऑप्शन होगा वो 9 का मल्टीपल होगा या इसका डिजिटल सम 9 होगा। तो यहां देखिएगा मेरे भाई कि इसका 2, बस इसका डिजिटल सम तो 2 ही हो गया। इसका देखिएगा 2 और 3, इसका तो डिजिटल सम 3 हुआ। इसका देखिएगा 2 और 2 4, इसका डिजिटल सम 4 होगा। यहाँ पे देखिएगा 9 काट दीजिए, 4 और 4 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम 9 हो गया कि नहीं हो गया, बोले हाँ या ना। तो कितना आसानी से लग गया। और मैं एक तरीका बता रहा हूं मेरे भाई कि मेंसुरेशन के सवाल में, सक्सेसिव के सवाल में डिजिटल सम का उपयोग ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि मेंसुरेशन का सवाल और डिजिटल सम, ये सक्सेसिव वाला क्वेश्चन में डिजिटल सम हो गया, प्राइम नंबर का मल्टीपल हो गया, या 4 का मल्टीपल हो गया, 3 का मल्टीपल हो गया, इस तरह बहुत लगते हैं। और खासकर मैं मेंसुरेशन का एक ट्रिक बता रहा हूं कि मेंसुरेशन के सवाल कभी भी पूरे सॉल्व नहीं करने होते हैं। मेंसुरेशन के सवाल कभी भी पूरे सॉल्व नहीं करने होते। अभी तक जो एसएससी पूछ रहा है वो ज्यादातर देख रहा है कि या तो 7 का मल्टीपल पे आंसर आ जा रहा है, या तो 11 का मल्टीपल पे आंसर आ जा रहा है, या तो डिजिटल सम 9 का मल्टीपल पे आंसर आ जा रहा है। अभी तक एसएससी का ये रिकॉर्ड रहा है। इक्का दुक्का ही हो सकता है जो इससे अलग गया हो, लेकिन ज्यादातर 7 के मल्टीपल से आ जा रहा है, 11 के मल्टीपल से आ रहा है, या तो वो 11 9 के। 7 का मल्टीपल कैसे, क्योंकि वो रेडियस और हाइट जो होता है मेंसुरेशन में वो इस तरह से डाटा रख रहा है जो 7 का मल्टीपल मिल जाता है। 11 का कैसे, क्योंकि पाई का वैल्यू जो होता है वो 22/7 होता है, और 22 में छिपा रहता है आपका 11। ऑप्शन से छाट लीजिएगा, या तो 9। 9 अभी जिस तरह से आपने देखा, क्योंकि 21 था तो 21 का 3 बार किए, तो तीनों में देखिए यहाँ पे 21 मतलब 3 गुणे 7, एक 3 यहां से मिल गया, ये 3 गुणे 7 एक 3 यहां से मिल गया, ये 3 गुणे 7 एक 3 यहां से मिल गया, तो 3 तरीके 9, 9 का मल्टीपल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। इस तरह से ये होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पेज के इसका। यहाँ देखिए तो ये मिल गया था, यहाँ पे ये 9 का मल्टीपल, यहाँ पे ये पिछला क्वेश्चन था 9 का, सॉरी क्या हुआ भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलो ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ देखिए तो यहाँ पे पिछला क्वेश्चन का मिल ही गया था आपको कि 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार है, तो 2 बार बस ले लीजिए, 9 का मल्टीपल खोज लीजिए बस। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ देखिए, कह रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया दिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ये याद होना चाहिए। तो 3 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया 1039.5 दिया है। तो कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम क्या होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे दिया है 3 पाई आर स्क्वायर का जो वैल्यू दिया है 1039.5 दिया है। तो 3 पाई का वैल्यू 22/7 पुट किया इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 1039.5। तो यहां से आर का वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा 10.5। कितना आ जाएगा 10.5। अब 10.5 भी बहुत प्यारा नंबर है भाई, 10.5 बहुत प्यारा नंबर है। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे देखिए 2/3 लिखा है, पाई का वैल्यू 22/7, आर का क्यूब मतलब 10.5 गुणे 10.5 गुणे 10.5। अब देखिएगा 10.5 में 3 छिपा होता है, इसमें भी 3 छिपा है, इसमें भी 3 छिपा है। देख रहे हैं एग्जाम, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन खुद से सर ने नहीं बनाया, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और देखिए एग्जामिनर कैसे डाटा सेट किया उसी पे 3 का, तो ये भी 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल। बोलिएगा कि सर नीचे तो एक 3 दिया है, तो चलिए एक 3 कट गया, लेकिन 2 3 का मल्टीपल तो बचा ना, 2 3 का मल्टीपल बचा। और 2 3 का मल्टीपल मतलब 9, बोले हाँ या ना 9। तो आप देखिए जो भी ऑप्शन होगा डिजिटल सम 9 होगा। देख लीजिए यहाँ देखिए 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 5 16, 16 का डिजिटल सम 7 नहीं हुआ, ये ऑप्शन गलत। दूसरा 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 2 16, 16 का डिजिटल सम 7 नहीं हुआ, ये भी गलत। 5 और 5 10, 2 12, 12 4 16, 16 2 18, 18 का डिजिटल सम 9, ये ऑप्शन सही, सी वाला सही हो गया। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। देखिए 6 और 5 11, 2 13, 13 5 18, 18 2 20, 20 का डिजिटल सम 2 ना, ये भी गलत हो गया। और नहीं होता तो देखिए हमने बोला था ना कि 11 का मल्टीपल चेक कीजिए आ जाता है आंसर। देखिए 11 का मल्टीपल चेक कीजिएगा आ जाएगा। देखिए यहाँ देखिए इस पे 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल में क्या होता है कि अल्टरनेट डिजिट को, जैसे 2 और 2 4, 4 और 5 9, और ये 5 और 2 7 ना, नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 में से 5 जाएगा तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 ना, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल। यहाँ पे देखिए इसको भी चेक कर लीजिए। देखिए 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 हो गया, और इसको जोड़िएगा तो 5 और 5 10 जाए, यहाँ फंस गए आप। ये ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में फंस गए, तब यहाँ पे 9 का मल्टीपल काम आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, ये देखिए। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। देखिए क्या रहा है मेरे भाई कि वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलिंड्रिकल पाइप कैनल विथ एन इंटरनल डायमीटर 7 मीटर, ठीक है ना, एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर थ्रू द कैनल इन 30 मिनट्स। कह रहा है कि एक पाइप है, एक पाइप है, वो कैनल सिलेंड्रिकल कैनल से पानी निकल रहा है। कितना इसका डायमीटर दे दिया है 7, डायमीटर कितना दे दिया है 7, और इसकी कितने की स्पीड से निकल रही है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा में 18 किलोमीटर के बराबर ये पाइप पानी मुंह से फेंक देता है, ठीक है ना। तो मुंह से फेंक देता है, तो बोल रहा है कि आधा घंटा में कितना पानी फेंकेगा, कितना वॉल्यूम में। तो आपको पता है कि सिलेंडर का वॉल्यूम, पहली बात आपको सिलेंडर का सारा चीज हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा रिवीजन भी हो जाएगा सिलेंडर का। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, जिसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, लेटरल तो होता नहीं, कर्व ही होता है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, ये याद होना चाहिए। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर एच कर दीजिए, प्लस 2 ऊपर पाई आर स्क्वायर है और नीचे पाई स्क्वायर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से जब कॉमन लीजिएगा 2 पाई आर, बचेगा आपका एच प्लस आर, ये ठीक है ना। तो ये इसका तीनों फॉर्मूला होता है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक सिलेंड्रिकल पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप है, और सिलेंड्रिकल पाइप हो चाहे कैनल हो चाहे नहर हो चाहे कुछ भी, जिसका डायमीटर दे दिया है 7, डायमीटर कितना दे दिया है 7, और इसमें से पानी फेंक रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो बोल रहा है कि आधे घंटे में कितना फेंकेगा। बताइए अगर 1 घंटा में 18 किलोमीटर फेंका, तो लॉजिक सी बात है कि 30 मिनट में वो पानी कितना फेंकेगा, 9 किलोमीटर के बराबर, 9 किलोमीटर के बराबर पानी फेंकेगा, और यही इसकी हाइट हो जाएगी, यही इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7, आर का मतलब हो गया 7/2 इंटू 7/2 क्योंकि डायमीटर है, और एच, एच मतलब 9 किलोमीटर, मीटर में चेंज कीजिएगा तो 9000 मीटर। अब बताइए यहाँ पे 9 मिल गया कि नहीं मिल गया, ये 9 का मल्टीपल मिल गया कि नहीं मिल गया। अब देखिए नीचे से कट भी नहीं रहा है, कट रहा है नहीं कट रहा है, तो ये 9 का मल्टीपल मिल गया। अब आइए 9 का मल्टीपल आप चेक कर लीजिए, बस काम खत्म। 9 का मल्टीपल चेक कीजिए कहां पे, तो यहाँ देखिए इस वाले ऑप्शन को चेक कीजिएगा, तो 5 और 6 11, 11 7 18, 18 3 21, 21 बोले तो डिजिटल सम 3 ना। यहाँ पे देखिएगा तो 5 और 6 11, 11 5 16, 16 3 19, 19 बोलिए तो 9 और 1 10, इसका डिजिटल सम 1 ना।
5 और 6 11, 11 6 17, 11 6 17 3 20, 20 मतलब डिजिटल सम 2, ये भी ना। और 5 और 6 11, 11 6 15 3 18, 18 बोले तो डिजिटल सम 9। बोले ऑप्शन नंबर डी बोले तो धोनी। है कि नहीं है? ये हो गया कि नहीं हो गया? आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन है भाई। हाँ, लेकिन क्वेश्चन नहीं है, पूरा पढ़ना ही नहीं है। देखिए देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि इफ द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय ए बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 9100 फॉर 3 साल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम is equal to the amount obtained by B by investing the certain sum of money for 5 years at the rate of 8% per annum of the on the same simple per annum simple interest. Then 90% of the sum invested by B is 90% of the sum invested by B is। अब देखिए, जिसको सॉल्व करना होगा वो सॉल्व करता, लेकिन जो डिजिटल सम पढ़ के गया होगा, जो डिजिटल सम का नॉलेज अच्छा रखता होगा, वो उसको दिख जाएगा कि 90% ऑफ द सम, मतलब जो भी बी का अमाउंट होगा उसका 90% कितना होगा, 90/100। अब देखिए यहाँ पे 90 छिपा है कि 9 छिपा है कि नहीं छिपा है। अब यहीं से आप 9 देख लीजिए। 9 देखिए ये किस तरह से लगेगा, ये सिंपल इंटरेस्ट में सीख लीजिएगा। बस यहाँ पे देख लीजिए, 7 और 8 15, 15 बोले तो 6 ना, 7 और 6 13, 13 5 18, 18 बोले तो 9, बिल्कुल हाँ। ये ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई किया। देखिए अब आगे भी देख लेते हैं। 8 और 4 12, 12 5 17, 17 का डिजिटल सम 8 नहीं। 8 और 5 13, 13 4 17, 17 का डिजिटल सम 8 नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई किया, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन को अगर आपको समझना है कि ये क्वेश्चन क्या है, कैसे लग रहा है, तो हम इसको बता दे रहे हैं। देखिए देखिए हम यहाँ पे इसको रब करते हैं और यहीं पे इसको बता देते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। अगर बेसिक्स अगर आपको चाहिए कि नहीं सर इसका बेसिक बता दीजिए, कि कम से कम थोड़ा बहुत अगर दिमाग में डिजिटल सम अचानक से काम नहीं आया तो बेसिक भी तो कुछ जानना चाहिए, तो बिल्कुल जानना चाहिए। ओह माय गॉड, ये कहाँ गया? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कौन सा पेज पे आ गया? तीसरे पेज पे ना, एक मिनट एक मिनट। हाँ ये देखिए, जैसे इसका बेसिक से क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि कोई ए है, यही यही बता देते हैं, कोई ए है, ठीक है ना। ए ने क्या किया कि 9100 रुपया खर्च किया, कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए, 10% के हिसाब से। तो ए का कितना रुपया हो जाएगा, उसका जो अमाउंट है, उसका अमाउंट, तो उसका अमाउंट हो जाएगा 10, 3 सालों के लिए 10-10% के हिसाब से, तो ए का 130% हो जाएगा, है कि नहीं। तो 3 साल के लिए इसका जो अमाउंट होगा वो बराबर होगा बी के बी के 8% के हिसाब से 5 साल के लिए खर्च किए गए पैसे के अमाउंट के बराबर। तो अगर ये 8% है 1 साल का, तो 5 साल में 40% होगा, तो बी का 140% के बराबर होगा। बस यही। तो ए का 130%, बी के 140% के बराबर होगा। तो ए का वैल्यू आपको यहाँ पे देखिए दे दिया, ए का वैल्यू दे दिया 9100, तो इसका मतलब होगा कि 9100, ठीक है ना, गुड़े 130 बराबर बी गुड़े 140, बी गुड़े 140, ठीक है ना। अब यहां से काटिएगा तो ये 0 से 0 कट जाएगा। अब ये देखिए 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 7 तरीके 21, 1300 हो गया, ठीक है ना। और ये काटिएगा तो 2 से 650 बार में कट जाएगा। ये कितना कट जाएगा? 650 बार में। तो कह रहा है कि बी का वैल्यू कितना आ गया? बी का वैल्यू आ गया 650 गुड़े 13, 650 गुड़े 13। अब इसका 90% बोल रहा है, तो 90% हो जाएगा 9/10, 9/10, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, बोले हाँ या ना। अब देखिए ऊपर 9 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? अब इसका डिजिटल सम 9 होगा, 9 का मल्टीपल होगा, जो ऑप्शन कहां पे था आपका? बी में था, है कि नहीं है? ये इस तरह से बेसिक लगेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है मेरा भाई? ये क्वेश्चन कह रहा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का प्यारा क्वेश्चन है कि नहीं? यहाँ देखिए कह रहा है क्वेश्चन मेरे भाई, ये वाला एग्जांपल कि अ सम ऑफ रुपीज 18,000 बिकम 21,780 रुपया फॉर 2 साल एट द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है ना। कह रहा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज ऑफ द सेम सम फॉर द सेम पीरियड इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीजेस बाय 5%। अच्छा 5% बढ़ा दिया। देखिए क्या कह रहा है कि पैसा 18,000 रुपया था उसके पास, वो पैसा 2 साल में हो जाता है उसके पास 21,780 रुपया, किसके ब्याज से? साधारण नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज से। कह रहा है कि उसी पैसे पर उतने ही समय के लिए अगर पैसा 5% बढ़ा दिया जाए तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। बस ये कह रहा है। यहां पे देखिए क्या समझ कीजिए, जब भी 2 साल का लगाया जाता है तो पहले प्रिंसिपल था 18,000, हो कितना गया? 21,780। तो 2 साल के लिए लगाया जाता है तो हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे, बोले हाँ या ना। और 3 साल के लिए अगर लगाया जाता है तो क्यूब रूट करेंगे। 3 साल के लिए लगाया, अगर 2 साल के लिए लगाया तो स्क्वायर रूट, और 3 साल के लिए लगाया तो क्यूब रूट। तो 2 साल के लिए लगाया इसलिए स्क्वायर रूट किए, तो स्क्वायर रूट करने पे कितना, पहले तो इसको सिंप्लीफाइड रेशियो करेंगे,
तो आ जाएगा आपका 900 रेशियो 1089। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 30:33। कितना आ जाएगा? 30:33। मतलब वो पैसा जो था एक साल में 30 था और हो कितना गया? 33 हो गया। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो 3/10। कितना बढ़ गया? 3 रुपया बढ़ गया। कितने में से? 30 में से। तो कितना हो जाएगा? 10%। 10%, बोले हाँ या ना? तो वो पैसा कितना बढ़ गया? 10%। मतलब रेट कितना आ गया? 10%। अब कह रहा है कि 5% बढ़ा दिया गया, तो 10 अगले मतलब जो अब निकाला जाएगा उस पर 5% बढ़ा दिया गया तो 15% हो जाएगा। अब 2 साल का 15% का रेशियो जो होता है वो 32.25 होता है, आपको पता भी होगा कैसे निकाला जाता है। 15 + 15 + 15 × 15/100, बोले हाँ या ना? 15 + 15 × 100, तो ये आपका आ जाएगा 32.25%। तो बोल रहा है कि 32.25% का वैल्यू बताइए। अगर 100% का वैल्यू 18,000 है तो 32.25 का वैल्यू बताइए। तो देखिए 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 3, देखिए 18,000 में ये जो नंबर है 18,000, 18,000 में 9 का मल्टीपल छिपा है कि नहीं छिपा है? छिपा है। तो यहाँ पे आप 9 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, काम खत्म। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, ऑप्शन पहले में 5 और 4 9 कट गया, 8 और 1 9, यही ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे देखिए 7 और 6 13 और 4 17, 17 मतलब डिजिटल सम 8 नहीं होगा। 5 और 5 10 डिजिटल सम 1 नहीं होगा। 5 और 8 13 और 5 18, 18 मतलब और 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 मतलब डिजिटल सम 9। यहाँ पे तो सेटिस्फाई कर रहा है। एक मिनट, सिली मिस्टेक्स हो रहा है मेरे से कहीं, एक मिनट मैं इसको रब करता हूँ पहले अच्छे से। यहाँ देखें 8 4 12 5 17, 8 13 5 18, देखिए दो दो ऑप्शन में फंस रहा होगा, ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन ए और सी। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन जाना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मजे, यहाँ पे मजा आएगा। यहाँ पे देखिए डिजिटल सम अगर आप 9 का चेक किए मेरे भाई, यहाँ पे अब हम हटा रहे हैं। अब यहाँ पे अब इसको सही करते हैं। डिजिटल सम यहाँ पे आप चेक किए तो ए भी सेटिस्फाई कर रहा है, सी भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये लेकिन ये दोनों ऑप्शन नहीं कर रहा है। ठीक है ना? अब क्या करें? अब भाई अब बताइए कि 18,000 का 30% लगभग कितना होगा? तो 18,000 का 10% होगा 1800, और इसका लगभग लगभग 3 गुना कीजिएगा तो 30% हो जाएगा। तो ये जगह 5400, 5400 से ज्यादा कौन सा ऑप्शन है? ये वाला, ये वाला। तब यहाँ पे ऑप्शन का इस्तेमाल करके यहाँ जाइए, क्योंकि 1800 तो 12-15% के करीब में है ही भाई। और क्या है कि नहीं है? पहले 10% के करीब में, 10 से 11। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो ये इस तरह से लगता है। तो 2 साल, मैं यहाँ पे लास्ट में बता दे रहा हूँ कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लगाया जाता है। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। 2 साल का ये होता है। जैसे नहीं समझ में आ रहा है, जैसे सपोज कीजिए कि पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट 15 है, दूसरे साल भी 15 है, तो 15 + 15 + 15/100। तो 15 15 30, आप 15 × 15 225/100 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 30 + 2.25, बोले हाँ या ना? तो आ जाएगा 32.25। आ गया कि नहीं आ गया? आइए ऊपर बढ़ते हैं आगे। ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, इसको पहले रब करते हैं, तब ये वाला क्वेश्चन को समझाने में मजा आएगा। और यहाँ से कुछ कुछ बेसिक भी बता देंगे कि यहाँ पे इसका बेसिक कैसे होगा। डिजिटल सम तो जानिए जानिए, पर साथ में बेसिक भी जानिएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट। ठीक है ना? हाँ, आइए इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, ये हम जान लेते हैं, उसके बाद इसका अर्थमेटिक पे ऑपरेशन होगा। अर्थमेटिक पे ऑपरेशन मतलब कि जितना भी प्लस माइनस पे डिजिटल सम कैसे लगता है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पे, वो देखिए। फाइंड द डिजिटल सम ऑफ, मतलब फाइंड द सम कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 पे पावर डॉट 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 8। क्वेश्चन है कि 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस 3 पे पावर 8। अब इसका डिजिटल सम निकालना है मेरे भाई। तो कैसे निकालेंगे? आप देखिए कि 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 8 तक में इसका जो डिजिटल सम आएगा मेरे भाई, यहाँ पे 9 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि 3 पे पावर 2 में 9 छिपा है, इसमें भी 2 बार 3 छिपा है, इसमें भी 2 बार 3 छिपा है, तो इस पूरे का डिजिटल सम 9 आएगा। आएगा कि नहीं? और आगे 3 जोड़ दिया, तो 9 में अगर आप 3 जोड़ दिए तो उसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किसी भी 9 वाले डिजिटल सम में अगर आप 3 ऐड कर दिए तो उसका डिजिटल सम 3 हो जाएगा। अब वैसा ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, जैसे मैं भाई नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखो, जैसे 18 है, 18 का डिजिटल सम तो 9 होता है, इसमें अगर आप 3 जोड़ दीजिएगा तो 21 हो जाएगा। तो 21 का डिजिटल सम कितना हो गया? 3 हो गया कि नहीं हो गया? तो भाई ये 3 हो गया कि नहीं होगा? तब इस आंसर का डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 3 आएगा। तो इसी तरह से 3 किसका डिजिटल सम है ये चेक कर लीजिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा 6 5 11, 11 और 6 17, 17 1 18, 18 का डिजिटल सम 9 ना। 6 और 5 11, 11 6 17, 17 का डिजिटल सम 8 ना।
9 और 8 17, 17 4 21, 21 का डिजिटल सम 3, बोलिए हाँ। सी से चेन्नई सुपर किंग्स, और 3 2 5 5 8 13, 13 मतलब डिजिटल सम 4 ना। तो इस तरह से ये डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट था, ये लग गया। अगर इसी क्वेश्चन को कोई पूछ रहा है कि भाई बेसिक से कैसे लगाएंगे, अगर डिजिटल सम दिमाग में क्लिक ना करे तो बेसिक से कैसे लगता है, ये देखिए बेसिक भी बता देता हूं। बेसिक, सॉरी, बेसिक बेसिक भी बता देता हूँ। देखिए बेसिक कैसे लगाएंगे आपको, ये क्या है, ये एक सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज में कौन सा सीरीज है, बस ये पहचान लीजिए। सीरीज में आप लोग के एग्जाम में बस दो ही सीरीज पूछता है, या तो एपी या तो जीपी। मतलब अभी तक जो एसएससी का एग्जाम है उसमें दो ही तो सीरीज पूछता है, या तो एपी का सीरीज पूछता है या तो जीपी का सीरीज पूछता है। पूछता ही नहीं होगा। तो ये जो है ये जीपी का सीरीज है। देखिए 3 + 3²। जीपी का सीरीज क्या कहता है कि उसका रेशियो जो होता है T2/T1 वो बराबर होना चाहिए T3/T2 के। तो यहां पे देखिएगा, तो 3 का स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब बाय 3 का स्क्वायर। तो इसका आर कितना आ गया, कॉमन रेशियो कितना आ गया, 3। 3 का स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब बाय 3 का स्क्वायर, 3 पे पावर 4/3 का क्यूब। तो आर कितना गया, 3। तो आपका पता है कि सम ऑफ जीपी, सम ऑफ nth टर्म ऑफ ए जीपी, सम ऑफ nth टर्म ऑफ ए जीपी जो था ए, आर पे पावर n-1 अपन r-1। तो ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म कितना दिया है, 3। आर कितना है, 3। टर्म कितने थे, 8 -1 अपन r-1, 3 - 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, लीजिए कीजिए सॉल्व। अब सॉल्व कीजिए, अब जो करना कीजिए, उसमें उतना लंबा कौन करेगा भाई। तो ये था पूरा आपका डिजिटल सम के बारे में, ये फर्स्ट लेक्चर था। अब इसके बारे में, इसके बाद एक सेकंड लेक्चर आएगा जिसमें पूरा डिजिटल सम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।